जय देवभूमि उत्तराखंड। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है। आज सभी विद्यार्थी जानते हैं ना कि आज क्या है? उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड हमें कैसे प्राप्त हुआ? उत्तराखंड को प्राप्त करने के लिए हमने क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या कठिनाई झेली? आपको पता है कि उत्तराखंड में आसानी से नहीं मिला। उत्तराखंड मिला तो उसके लिए हमें संघर्ष बहुत करना पड़ा। ठीक है, तो कुछ बिंदु है आज उन पर हम बात करेंगे कि हमने उत्तराखंड को कैसे अलग किया उत्तर प्रदेश से, ऐसी क्या समस्या हमारे सामने थी, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप हमने उत्तराखंड को पृथक राज्य माना या हमने मांग की कि हम उत्तराखंड को पृथक माने। तो हमारे पास जो कारण थे वो स्पष्ट थे। वो कौन कौन से कारण है? सबसे पहले हमारे पास था आर्थिक कारण। कौन सा कारण बच्चे? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था हमारे पास कि तत्कालिक समय में उत्तराखंड में रोजगार का कोई भी साधन नहीं था। रोजगार का साधन नहीं था। अब हमारे पास आर्थिक ही होता है। आर्थिक मतलब होता है पैसा, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब रोजगार। उत्तराखंड में तत्कालिक समय में कोई भी रोजगार नहीं था। जब उत्तराखंड में रोजगार नहीं था तो रोजगार का अभाव था और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी तत्कालिक समय में, पहले से ही अर्थव्यवस्था कैसी थी? मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी तत्कालिक समय से वर्तमान समय तक अभी भी अंग्रेजी शासन से 1815 से लेकर और लगभग वर्तमान 2022 तक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की, वो अर्थव्यवस्था कैसी थी? मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था थी? मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था। क्लियर? अब ये जो मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था हमारी थी, क्योंकि आपको पता है मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था यानी कि उत्तराखंड में रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। उत्तराखंड में रोजगार का साधन नहीं है और उत्तराखंड में लोग पहले से प्लान करने लग गए थे। अब यहाँ से प्लान जब किए तो लोग देश विदेशों में जाने लगे पैसा कमाने। अब पैसा कमाने क्यों गए? क्योंकि हमारे पास रोजगार का साधन नहीं था। हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे क्योंकि हम कैसे थे? भौगोलिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र था उत्तराखंड। तो पहला कारण हमारे पास कौन सा था बच्चे? आर्थिक कारण। उत्तराखंड आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, रोजगार का साधन नहीं था। जब रोजगार का साधन नहीं था तो हमारे पास विकल्प एक ही बचता है कि यहाँ से प्लान करें और बाहर जाए कमाने, क्योंकि ब्रिटिश शासन से 1815 से और वर्तमान तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है? मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था पर। क्लियर? अब हमारे पास पहला कारण है उत्तराखंड पृथक के लिए आर्थिक कारण। दूसरा कारण की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरा कारण हमारे पास भौगोलिक कारण। कैसा कारण है बच्चे? भौगोलिक कारण। अब ये जो भौगोलिक कारण है, उत्तराखंड कैसा क्षेत्र है? उत्तराखंड है आपका पर्वतीय राज्य। कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है। अब पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड। कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर जो हमारे पास जितने भी संसाधन थे पर्वतीय होने के नाते, सपोज मैं बात करूंगा उदाहरण के तौर पर, उदाहरण ले लो, एग्जांपल ले लो कि यहाँ पर लोग रोजगार तो है नहीं, लेकिन रोजगार के तौर पर लोग क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी हल्की फुल्की कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? खेती बाड़ी कर रहे हैं। अभी जो खेती बाड़ी हो रही है ना, खेती बाड़ी उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फेसिंग चैलेंज क्या है? खेती बाड़ी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास फेसिंग चैलेंज क्या है कि जो हम खेती बाड़ी यहाँ पर उस समय कर रहे थे तत्कालिक समय में, उसमें से खेती बाड़ी करने में से सपोज दैट हमने एक खेत में 200 क्विंटल अनाज क्या किया? उत्पादित किया। कितना किया? 200 क्विंटल उत्पादन किया। उसमें से 200 क्विंटल में से हमने लगभग कुछ बचाया। कैसे? जंगली जानवरों से। जो कुछ उत्पादन होता उसको जंगली जानवर खाते थे, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र था। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के कारण वैसे भी ऊपर से आर्थिक नहीं थी कि हम कुछ संसाधन अपने लिए क्या करें? तारबाड़ करें, घेरबाड़ करें, कुछ भी चीजें करें, ऐसा कोई संसाधन हमारे पास नहीं था। तो भौगोलिक रूप से जब हम पिछड़े हुए थे तो यहाँ पर खेतीबाड़ी जो भी करते उसका कुछ भाग जंगली जानवर खाते और जो शेष भाग बचता उसमें से देखो यहाँ पर चंदों ने भी शासन किया, गोरखाओं ने भी शासन किया, रियासत वालों ने भी शासन किया, टी रियासत ने। तो सबने अपने समय में टैक्सेस लगाए। क्या लगाए? कर लगाए। सबने अपने समय में टैक्सेस यानी कि कर लगाए। जब इन्होंने कर लगाए तो जितना भी हम उत्पादन करते थे उसमें से हम अपने तो बचा देते, साथ में टैक्स भी हमें देना पड़ता था।
तो एक तो आर्थिक कारण है, पिछड़े हुए हैं, ऊपर से भौगोलिक कारण, ऊपर से और ज्यादा हम क्या है, पिछड़े हुए हैं। दो कारण हो गए कि हमारे पास से दो कारण क्या करते हैं, हमें परेशान कर देते हैं। तीसरा कारण सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या था कि जो पिछड़े हुए थे वो आप सुन लो कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या था। जैसे समाज में विभेदता यानी कि विभिन्नता थी। विभिन्नता क्यों थी कि उत्तर प्रदेश का समाज हमसे बिल्कुल भिन्न था कि नहीं था, बोलो। और उत्तर प्रदेश की संस्कृति हमसे बिल्कुल क्या थी, भिन्न थी। क्यों? क्योंकि संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा, बोलचाल, खान पान हमारा उत्तराखंड वालों का उत्तर प्रदेश से बिल्कुल भिन्न है। हमारी संस्कृति, हमारी बोलचाल, हम लोग क्या बोलते हैं, जौनसारी, कुमाऊनी और गढ़वाली। उत्तर प्रदेश वाले क्या बोलते हैं, सीधा सीधा खड़ी बोली। तो सांस्कृतिक रूप से हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे, बहुत पिछड़े हुए थे, जो कि हमारा मेल बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा था। दूसरा समाज में ऐसी विविधता उत्पन्न हो गई थी कि माना उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, उत्तराखंड में हमारे पास है गढ़वाल रेजिमेंट। कौन सी बच्चे, गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है, रेजिमेंट। और दूसरी है कुमाऊं रेजिमेंट। यहां से देखना, कुमाऊं रेजिमेंट, ये दो रेजिमेंट है। तो यानी कि उत्तराखंड का सैनिक अगर शहीद होता है तो क्रेडिट किसे मिल रहा था उस समय, उत्तर प्रदेश को। और सैनिक किसके शहीद हो रहे, हमारे हो रहे। कोई भी सम्मान सैनिकों को उस तरह से नहीं मिल रहा था। तो इससे समाज में एक विविधता और उत्पन्न हो गई थी कि सैनिक तो हमारे शहीद हुए सरहदों में, और क्रेडिट कौन ले रहा है, उत्तर प्रदेश का सिपाही शहीद हुआ, जबकि सिपाही किसका, गढ़वाल रेजिमेंट का या कुमाऊं रेजिमेंट का है। क्लियर यहां तक? तो यानी कि समाज में विविधता थी। हमारे पास संस्कृति, सांस्कृतिक कारण और सामाजिक कारण। सांस्कृतिक में हमारा बोलचाल, रीति रिवाज, खान पान, हम लोग क्या पहनते हैं, हंसुली, टिकुली, बिंदुली, तिलहरी, सून सांगल, पोलिया, बुलार, चंद्रहार, क्या नहीं पहनते हम लोग, बोलो। पैजब पहनते हैं, मांग टिक्का पहनते हैं, नथ पहनते हैं, जो हमारी संस्कृति है। क्लियर है? और हमारी रंगीली पिछोली, आपने देखा हो कुमाऊनी लोग पहनते हैं पिछोली। तो यानी कि संस्कृति बिल्कुल भिन्न थी। बोलचाल, खान पान हमारा देखिए, हम लोग खान पान क्या खाते हैं, कंडाली का साग वगैरह वगैरह, है ना, मड़वा हो गया, कोदा हो गया, गैत हो गया, मतलब हमारे विशिष्ट पकवान है जो अलग से गढ़वाली पकवान कहते हैं जिन्हें। तो हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक कारण से पिछड़े हुए थे। तीसरा कारण उभर कर सामने आया जिससे हमने उत्तराखंड को पृथक की ओर देखने की कोशिश की। तो आर्थिक कारण हो गया, भौगोलिक कारण हो गया और सामाजिक कारण हो गया। ठीक है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था आपका राजनीतिक कारण। कौन सा बच्चे? राजनीतिक कारण। ये हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि राजनीतिक, माना कि हम उत्तराखंड वासी, माना कि हम क्या है बच्चे, उत्तराखंड वासी हैं, और हमें अपनी कोई भी मांग, अपनी कोई भी बात मनवानी है तो हमें कहां जाना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्योंकि राजधानी में आपकी क्या है? विधानसभा है। वहीं पे हम अपनी हड़ताल करेंगे, सभा बनाएंगे, समिति बनाएंगे, गोष्ठी बनाएंगे। तो हम सब कहां जाना पड़ता था? यहां से। अब देखिए ना, सीमांत जनपद आपके उत्तरकाशी, आपका पिथौरागढ़, हमारे पास तो वैसे भी पैसा नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, हमारे पास इकोनॉमी नहीं है। और जब पैसा नहीं है तो हमें जाना पड़ रहा है अपनी मांग को मनवाने, कहा? उत्तर प्रदेश, लखनऊ जाना पड़ रहा है। तो क्या आप ये बताओ मुझे कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, इतने दूर दूर से जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास आर्थिकी नहीं है, रोजगार का साधन ठप है। हम डिपेंडेंट है किस पर? जो हमारे भाई या हमारे चाचा या ताऊ जो बाहर गए हुए पैसा कमाने, वो भेज रहे मनी ऑर्डर के तहत, और हमारी अर्थव्यवस्था उसी पर भी टिकी हुई है। तो क्या हम कैसे जाएंगे हड़ताल करने? कैसे जाएंगे हम हड़ताल करने जाएंगे, या सभा करने जाएंगे, या समिति करने जाएंगे, ठीक है, जो भी करेंगे, या गोष्ठी बनाएंगे, या अपनी बात को क्या करेंगे? अपनी बात को रखेंगे। तो क्या ऐसा हम जब बिना इकोनॉमी के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हमारे पास
जब उत्तराखंड के लोगों ने देखा कि हम पूर्णतः पिछड़ रहे हैं इन 4 चीजों से। कौन कौन सी? आर्थिक कारण हो गया, क्लियर। दूसरा हमारे पास भौगोलिक कारण हो गया कि भैया भौगोलिक विविधता है, हम क्या है, पर्वतीय हैं। उत्तर प्रदेश कैसा था? मैदानी भाग, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, ठीक है, बिल्कुल खादर मिट्टी है और उपजाऊ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उनको टेंशन नहीं थी। टेंशन किसे? जो पर्वतीय है, ऊपर से हम करते भी ना खेती बाड़ी, तो कौन नहीं छोड़ रहा था? जंगली जानवर सब चट कर जा रहे थे। तो कारण ये भी देखो ना कि उत्तर प्रदेश वालों के पास दोआब क्षेत्र है, गंगा और यमुना का मैदान है, और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम पर्वतीय हैं, पिछड़े हुए हैं, हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश वाले कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब हम परेशान थे भौगोलिक रूप से, समाज में विविधता उत्पन्न हो गई थी, सामाजिक रूप से, चाहे हमारी गढ़वाल रेजिमेंट हो या हमारी कुमाऊं रेजिमेंट हो, कोई भी सैनिक शहीद हो रहा था, क्रेडिट उत्तर प्रदेश लेना था, और यहाँ पर सैनिकों के परिवार को किसी प्रकार की उचित व्यवस्था नहीं दी जा रही थी। क्लियर। सांस्कृतिक कारण, रहन सहन, खान पान और बोलचाल, और लास्ट बच्चे हमारे क्या था? राजनीतिक कारण। ये भी सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आया। क्लियर। यहां तक हमने देखा कि अभी तक उत्तराखंड में हमने जो परिस्थितियां झेली वो निम्न परिस्थितियां थी हमारे पास झेलने की, कि हमने क्या क्या चीज झेली। क्लियर। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आगे हम बात करेंगे, जब हमारे पास ये बिंदु आ गए, 4-5 बिंदु, तब हमने मांग की कि क्यों ना अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो जाए तो बेटर है। हमने कोशिश की, हमारे जो भी नेता थे पहले, उन्होंने कोशिश की, कोशिश सबने की, लेकिन हमें कोशिश का फल उतना ज्यादा नहीं मिला। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज है ना, तो हमें उत्तराखंड कैसे मिला उस पर हम देखेंगे, चर्चा कैसे करते हैं। यहां तक क्लियर। आगे क्या हुआ ध्यान देना। आगे जब हमारे पास ये कारण हो गए, ठीक है, तात्कालिक कारण जो हमारे पास सब हो गए, इन कारणों की हम आगे बात करने के बाद आगे देखेंगे। आगे हुआ ये कि जब हमारे पास कारण स्पष्ट हो गए कि हमें इन कारणों के आधार पर, इन कारणों के आधार पर क्या करना है बच्चे? पृथक राज्य की मांग करनी है, पृथक राज्य की मांग करनी है। तो हमारे पास अब क्या थे? कारण थे, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो, ये कारण थे। तो हमने पृथक राज्य की मांग करने की ठानी। तो सर्वप्रथम ध्यान देना, पृथक राज्य में सर्वप्रथम मौखिक रूप से, सर्वप्रथम मौखिक रूप से बात उठी गणदेश सेवा संघ 1938 में। देखो गणदेश सेवा संघ 1936 में सोच आया किसके दिमाग में? सोच आई त्रिदेव सुमन के दिमाग में। क्लियर कि एक संघ होना चाहिए। 1937 में इस गणदेश सेवा संघ का प्रारूप तैयार किया गया। क्या किया गया? प्रारूप तैयार। क्लियर। और 1938 में गणदेश सेवा संघ बनकर तैयार हुआ। तब 1938 में पहली बार आपके पृथक राज्य की जो थोड़ा बहुत बात उठी वो गणदेश सेवा संघ में उठी कि क्यों ना उत्तराखंड को पृथक राज्य दिया जाए। सिर्फ मौखिक तौर से हुआ, लेकिन ज्ञापन अभी तक किसी ने नहीं सौंपा। क्लियर। लेकिन तत्पश्चात इसी बीच में क्या हुआ कि आपके जो पेशावर कांड के नायक है, कौन है? पेशावर कांड के नायक, पेशावर कांड के नायक जिनका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये आपके कौन है? पेशावर कांड के नायक। इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कान में थोड़ा बहुत मौखिक रूप से बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप जानते हैं कि आपकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू आपके नैनीताल के भवाली सैनिटोरियल हॉस्पिटल में एडमिट रही, उनको टीबी थी, और आप जानते हैं कि उत्तराखंड किस परिस्थिति से जूझ रहा है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, इन सब से जूझ रहा है उत्तराखंड। तो आपको क्या करना चाहिए? उत्तराखंड को पृथक राज्य के प्रति आपको सोचना चाहिए और उत्तराखंड को आपको पृथक राज्य देना चाहिए। कौन बोल रहा है? ये चंद्र सिंह गढ़वाली बोल रहा है। किसको बोल रहा है मौखिक रूप से? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यानी कि मौखिक रूप से चंद्र सिंह गढ़वाली किसको बोल रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। क्लियर। ये बोल रहे हैं। फिर भी अब देखिए मांगे उठी सिर्फ
और सिर्फ मौखिक तौर से उठ रही हैं। देखो मौखिक तौर से सब कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड क्या किया जाए, पृथक किया जाए। ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि लोग क्या करेंगे, लिखित तौर पर ज्ञापन सौंपने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, हाँ आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहां से लिखित तौर से ज्ञापन शुरू हुआ। क्लियर, तो चलें थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे कि लिखित तौर से, अब यहां पर लिखित तौर से बात करते हैं। तो सर्वप्रथम 1952 की बात आती है और 1952 में एक व्यक्ति है पीसी जोशी, पूरनचंद जोशी। ये पीसी जोशी ने सर्वप्रथम, ध्यान देना, पीसी जोशी ने सर्वप्रथम लिखित तौर पर ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति को। किसको सौंपा बच्चे, राष्ट्रपति को। तो ध्यान देना, क्वेश्चन बनेगा पहली बार उत्तराखंड राज्य हेतु लिखित तौर पर ज्ञापन किसने सौंपा, तो पीसी जोशी ने पहली बार 1952 में लिखित तौर पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा कि उत्तराखंड राज्य को पृथक करने की सिफारिश की। सर्वप्रथम पीसी जोशी ने किस तौर पर, लिखित तौर पर। 1952 हो गया। नेक्स्ट 1953 संपूर्ण भारत में बन गया कौन सा आयोग, फजल अली आयोग। क्लियर, फजल अली आयोग बना था सिर्फ भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए। क्लियर, कोई डाउट? तो 1952 पीसी जोशी, 1953 फजल अली आयोग क्यों बना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, क्योंकि तत्कालिक समय में भारत के नीचे साउथ साइड में, आंध्र प्रदेश साइड में भाषाई आधार पर राज्यों का क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ कि हमें भाषाई आधार पर क्या दो, पुनर्गठन, यानी कि अलग राज्य दो। तो हुआ यूं कि उत्तराखंड भी कैसा था, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से। बोला था ना कि हमारी बोलचाल, बोली भाषा क्या हो रही है, अलग हो रही है, हमारी रीति रिवाज क्या हो रहे, अलग हो रहे। तो यहाँ पर मौका था हमारे पास कि हम क्या करें, अपनी पेशकश करें, अपनी संस्कृति दे कि हाँ हम लोग भी क्या है, हमारे भी क्या हो रहा है कि हमें भी समस्या आ रही है, बोलचाल में समस्या आ रही, संस्कृति में समस्या, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने एकजुटता का अभाव रहा। क्या रहा बच्चे, एकजुटता का अभाव रहा, और अभाव के कारण बोल दिया 1955 में फजली आयोग ने, अपनी संस्तुति दे दी कि आप लोग एकजुट नहीं हो पाए, इसलिए उत्तराखंड को पृथक राज्य भाषा आधार पर नहीं दिया जाता। आपको पता है भाषा आधार पर कौन सा राज्य हुआ पुनर्गठित, आंध्र प्रदेश 1956 में। तो भारत का पहला राज्य भाषा आधार पर गठित कौन हुआ, आंध्र प्रदेश 1956 में। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक व्यक्ति है आंदोलनकारी श्री राम पोटली मल्लू, ये 56 दिन तक भूख हड़ताल में रहे और इनकी मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु हुई तो तब क्या हुआ, भाषा आधार पर देना पड़ा किसको, आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बना भारत का। उत्तराखंड एक बार 38 से मांग उठी मौखिक रूप से, 52 में सौंपा, आयोग बना, संस्तुति दे दी, सपने एक बार फिर से हमारे टूट गए। ठीक 55 के बाद 1957, 55 के बाद 1957 रियासत के अंतिम राजा महाराजा मानवेंद्र शाह, कौन, महाराजा मानवेंद्र शाह रियासत क्या है, अंतिम राजा है, पवार वंश के अंतिम राजा है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि अब सोच लिया कि क्यों ना उत्तराखंड को क्या किया जाए, पृथक राज्य में मेरा भी कुछ योगदान है। लोगों ने बोला कि आप तो राजा रहे पीढ़ी के, आप जो करेंगे ना लोग सुनेंगे यार आपकी, क्या करेंगे लोग सुनेंगे आपकी, आप कोशिश तो करें महाराज, एक बार आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, आप कोशिश कर ही नहीं रहे हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। तो 1957 में महाराजा मानवेंद्र शाह ने बोला कि मैं क्या करता हूं, एक जनसंपर्क अभियान करता हूं। क्या बोल दिया, जन संपर्क अभियान करता हूं। क्लियर, अब बोल दिया जनसंपर्क अभियान मतलब मैं लोगों को जोड़ने का कार्य करूंगा। क्या करूंगा, जोड़ने का कार्य करूंगा, लोग मेरे साथ जुड़े
और मैं लोगों को क्या करूंगा, लोगों को मैं प्रेरित करूंगा कि उत्तराखंड को पृथक होना ही होना चाहिए। हमारे पास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारण बहुत हैं जिनसे हम चाह रहे हैं कि हम क्या हो, पृथक हो। क्लियर, यहां तक कोई समस्या? तो इन्होंने जनसंपर्क अभियान किया, लेकिन अब देखो पहले विद्यार्थियों हुआ यूं कि फिर भी लोग जुड़े नहीं। कारण स्पष्ट सुन लेना। कारण ये था कि लोग जो खेतीबाड़ी कर रहे थे ना, उन खेतीबाड़ी में लोग अपने खेतों की रखवाली तो करेंगे ना, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। अब लोग जो बो रहे हैं ना, उसको काटने के टाइम पे अगर वहां पर कोई जंगली जानवर फसल चट कर जाए तो वो घूमते रहेंगे जनसंपर्क अभियान में या खेतों की रक्षा करेंगे? बताओ मुझे। तो क्या करेंगे? वो खेतों की रक्षा करेंगे। इसलिए लोग जनसंपर्क अभियान में नहीं जुड़े, और जब नहीं जुड़े तो महाराज ने कुछ समय तक किया अभियान, कोई जुड़ा नहीं। एक बार 1957 में फिर से पृथक राज्य के सपने हमारे चकनाचूर हुए। क्लियर? सब पैंतरा अपना लिया, टोटल पैंतरा अपना लिया। कहीं भी कोई भी समस्या अभी तक, सब समस्या कोई भी परिणाम अभी तक उभर कर सामने नहीं आया कि जहां से हमें लगे कि उत्तराखंड अब पृथक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मांग उठा ली, लिखित तौर पर दे दिया, कोई भी खबर नहीं हुई। क्योंकि याद रखना, केंद्र सरकार में जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी सरकार होगी, वो कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी राज्य को तोड़कर एक पृथक राज्य बनाया जाए। क्यों नहीं चाहेगी? क्योंकि सरकार के ऊपर क्या पड़ता है? अतिरिक्त बोझ पड़ता है, बजट का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। क्या पड़ता है? बजट का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो माना सपोज है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को रखने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो केंद्र सरकार, वैसे हम क्या है, उत्तराखंड हम पर्वतीय है, तो हम क्या बन जाएंगे? विशेष राज्य की मांग करेंगे। और जब हम विशेष राज्य की मांग करते बाद में, तो हमें क्या देना पड़ता? अनुदान के तौर पर 90 और 10 का रेशियो देना पड़ता। यानी कि कोई भी योजना उत्तराखंड में लगती तो 90% पैसा खर्च कौन करता? केंद्र सरकार करती। इसलिए सरकार जो केंद्र में जो बैठी है, वो कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी राज्य को तोड़ करके पृथक राज्य बनाया जाए। कारण समझ गए? ठीक है साहब। अब क्या हुआ आगे? मामले साले कोशिश की, असफल रहे। सब लोगों ने सोचा कि अब कोई बड़ी कोशिश की जाए। तो बोला भाई क्या कोशिश की जाए? तो सब लोगों ने सोचा जितने भी उत्तराखंड के पर्वतीय लोग हैं, ठीक है, एक काउंसिल क्यों नहीं बना डालते? क्या बना डालते? एक काउंसिल क्यों नहीं बना डालते? तो सबने कहा ठीक है। तो इसके बाद 1957 के बाद 1967 तारीख रहेगी 25 जून 1967। तारीख कितनी रहेगी? 25 जून 1967। 25 जून 1967 को बना डाला पर्वतीय राज्य परिषद। बोलो भाई, क्या बनाया? पर्वतीय राज्य परिषद। अध्यक्ष बना दिया पर्वतीय राज्य परिषद का दया कृष्ण पांडे को। किसको बना डाला? दया कृष्ण पांडे को। क्लियर? अब जब पर्वतीय राज्य परिषद बन गई और अध्यक्ष बना दिया दया कृष्ण पांडे को, अब लोगों ने सोचा कि हमने बहुत कोशिश की पहले से, ठीक है, मौखिक रूप से की, कैसे भी की, कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला। अब क्या बना डाली? पर्वतीय राज्य परिषद बनाई। तो इन्होंने सभा की, सम्मेलन किए, जगह जगह हड़तालें की, बहुत कोशिश की इन्होंने भी, लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं बोलबाला नहीं चल पाया। और एक बार फिर से 1967 में उत्तराखंड एक बार फिर से बैकफुट पर आया और इस समय भी हमें पृथक राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। क्लियर? अब जब एक बार फिर हमारे सपने टूट गए, फिर दोबारा वापस आए कौन? पीसी जोशी साहब ने कहा यार, मैंने 1952 में राष्ट्रपति को लिखित ज्ञापन सौंपा था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो पीसी जोशी ने कहा कि इस बार जब जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। समस्त कुमाऊं के लोग, जितने भी लोग हैं, मैं क्या बना डालूंगा? एक मोर्चा बना डालूंगा, राष्ट्र स्तर पर जाऊंगा, एक मोर्चा बनाऊंगा और राष्ट्रपति के सामने उस मोर्चे को रखेंगे। जितने लोग जाएंगे और बोलेंगे भैया आपने इतने टाइम से 1952 से और अभी तक कोई सुध बुध क्यों नहीं ली? कौन बोल रहा है? ये पीसी जोशी बोल रहा है दोबारा। तो वापस आ गए जी पीसी जोशी साहब। कब की बात हो रही है?
ठीक है, 3 अक्टूबर 1970। क्लियर। अब जोशी जी ने बनाया डाला कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। क्या बना डाला? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। किसने बनाया? पीसी जोशी। क्या बन गया? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बना दिया। तो जैसे दिल्ली गए अपने मोर्चे को लेकर, वहां पर तत्कालीन बैठी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने जोशी जी को बोला कि जोशी जी आपके लिए अलग से पृथक राज्य मंत्रालय बनाया गया है और आपके लिए अलग से एक मंत्री रखा गया है जो आपकी पृथक राज्य की जो फाइल है ना उस पर वो काम कर रहे हैं। जोशी जी बेचारे ईमानदार व्यक्ति थे, मान गए कि वास्तव में सरकार हमारे लिए काम कर रही है। वापस अपने घर आ गए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आरती इकट्ठी की थी। बड़ी मुश्किल से कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। और दिल्ली जब गए तो वापस आए, और वापस आने के बाद सरकार ने 70, 71, 72 2 साल तक कोई भी सुध बुध नहीं ली। फिर से क्या हुआ? जोशी ने बोला कि अब जब सरकार कोई भी सुध खबर नहीं ले रही है तो क्यों ना फिर से दोबारा क्या किया जाए, आंदोलन किया जाए। तो 1973 में, कब की बात हो रही है? 1973 में पीसी जोशी के नेतृत्व में इन्होंने क्या निकाली? पैदल यात्रा। क्या निकाली? पैदल बद्रीनाथ से, कहां से? और बोट क्लब दिल्ली तक। बोट क्लब दिल्ली तक। क्लियर। तो अब क्या बोला पीसी जोशी ने कि अब हम एक पैदल मार्च निकालते हैं ताकि जागरूक करेंगे लोगों को, समझाएंगे लोगों को, जुलूस करेंगे। तत्कालीन जो केंद्र में बैठी है गवर्नमेंट, उसको भी समझाएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो। हमने इतने ज्ञापन सौंप दिए और ज्ञापन सौंपने के बाद आपने अभी तक हमें पृथक राज्य के बारे में कुछ अवगत नहीं कराया। 73 में पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च निकालने के बाद कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत मशक्कत की और एक बार फिर से केंद्र में बैठी गूंगी बड़ी सरकार ने कोई भी सुध नहीं लिया और पुनः एक बार उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग एक बार हमारे हाथों से फिर से हमको छूटती हुई दिख रही थी। अंततः सब लोग हार गए। जब सब लोग हार गए तो सब नेता, जितने भी नेता अभी तक बने हुए थे, चाहे आपकी पर्वतीय राज्य परिषद बनी हो, चाहे कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बना हो, चाहे मानवेंद्र शाह ने अलग से जनसंपर्क अभियान किया हो, चाहे किसी ने मौखिक रूप से बोला हो, चाहे किसी ने लिखित रूप में सौंपा हो, सब ने बोला कि अब क्या किया जाए। तो दिमाग में एक बात आई, बोला यार ऐसा करते हैं कि जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक साथ मंच पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सब लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। हम लोग मन मर्जी आ रहे, कोई तो कुमाऊं राष्ट्रीय बना रहा है, मन मर्जी आ रही तो क्या बना रहे, पर्वतीय राज्य परिषद बना रहे, मन मर्जी आ रहे तो कुछ भी बना रहे। हम लोग एक मंच पर प्रतिनिधित्व साथ नहीं कर रहे। क्लियर। तो फिर क्या हुआ, क्या बोला कि क्या किया जाए, तो बोला ऐसा करते हैं सब लोग ठंडे दिमाग सोचो, जोश हटाओ फिलहाल के लिए। क्या सोचो? ठंडे दिमाग से कि क्या किया जाए। तो बोला करना कुछ नहीं है, ऐसा करो कि सब लोग एक शांत जगह चलो और वहां एक मीटिंग करते हैं। एक क्या करते हैं, एक दल बनाते हैं, बहुत बड़ा दल बनाते हैं, उसमें लोग जोड़ते हैं लोगों को। तो बोला कहां चले, तो सबने बोला चलते हैं मसूरी की शांत वादियों में। कहां चलते हैं? मसूरी की शांत वादियों में। ठीक है, याद लिख दे रहा हूं, मसूरी की शांत वादियों, ठंडी वादियों में। कहां चले गए? शांत वादियों। क्लियर। मसूरी में सब लोग, जितने भी संगठन थे, सब संगठनों के लोग यहाँ पर बैठ गए। तो जब बैठ गए, जब एक बहुत बड़ा दल बन गया, तो ध्यान रखना बच्चे, दल में क्या होता है, कोई भी दल हो उसका एक नेता जब चुना जाता है वही बॉस होता है। तो दल बना, तो सबने बोला कि इस दल का हेड कौन रहेगा, तो सबने बोला वरीयता क्रम के आधार पर वरिष्ठ हमारे साथ जो है वो है आपके पास प्रोफेसर देवीदत्त पंत। क्यों ना पंत जी के हाथ में इस जो सम्मेलन, जो सभा बैठी हुई है, जो यहाँ पर दल बैठा हुआ, इसकी बागडोर दी जाए। तो ध्यान रखना मसूरी में, क्लियर डस्टर, मसूरी में ध्यान रखना। नेक्स्ट यहां से चलना आगे और पहुंच गए हम लोग कहा, मसूरी में। मसूरी में पहुंचे तो यहां पर 25 जुलाई
1979 को एक दल बना और दल बनने के बाद 1979 एक दल बना और इस दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रोफेसर देवीदत्त पंत। यानी कि जो दल बनेगा उसका नेतृत्व कौन करेगा? आपका प्रोफेसर डीडी पंत। कौन करेगा बच्चे? प्रोफेसर देवीदत्त पंत इसका नेतृत्व करेगा। अब पंत जी को बोला कि पंत जी आप लोग क्या करो, भाषण दो। पंत जी उठे। पंत जी ने बोला कि उत्तराखंड के युवाओं, हमारा जो ये दल है, ये दल ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को सबके अंदर क्या भरना है? एक जोश, एक क्या भरनी है? एक क्रांति भरनी है। क्या भरनी है? क्रांति। एक सुर में आवाज आई कि उत्तराखंड क्रांति दल बना डालो। क्या बना डालो? उत्तराखंड क्रांति दल। तो 25 जुलाई 1979 को मसूरी में बन गया UKD, यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल। की स्थापना कब हुई? 25 जुलाई 1979 को। अध्यक्ष कौन बन गए? प्रोफेसर देवीदत्त पंत। क्लियर? प्रोफेसर देवीदत्त पंत अध्यक्ष बन गए UKD के। 79 में अध्यक्ष बने और 79 से और 84 तक, 79 से और 84 तक। ध्यान देना, आगे चलेंगे। अब क्या हुआ? अब सब लोगों ने बोला कि जो हमने दल बना रखा है इसका एकमात्र उद्देश्य होगा, क्या होगा? एकमात्र उद्देश्य होगा कि सब लोगों को एक मंच पर, सब लोगों को एक मंच पर आकर क्या करना है? एकता दिखानी है और पृथक राज्य लेकर रहना है। प्यारे विद्यार्थियों, हुआ ये आलम कि जो ये मंच था ना बना हुआ, जिसमें सब लोग जुड़े हुए थे, इस मंच में आलम ये हुआ कि जो प्रोफेसर देवीदत्त पंत साहब है ना, वो प्रोफेसर साहब है, सिद्धांतवादी का आदमी है। मतलब ऐसे नहीं ना जैसे युवा जोशीले होते कि तोड़ फोड़ करे, ऐसा नहीं है। तो चला इन्होंने खींचा, असर ज्यादा नहीं दिखा। हड़तालें भी की, 10,000 लोगों की मीटिंग बैठाई, जगह जगह सभा सम्मेलन किया, असर नहीं दिखा। तुरंत 1984 1984 में युवाओं ने बोल दिया कि पंत साहब ऐसा है, जो आपका सिद्धांतवाद तरीके से आप चल रहे हो ना, ऐसे में पृथक राज्य नहीं मिलने वाला। तो अब जितने भी कॉलेज थे उन सबके जो अध्यक्ष हुए, छात्र नेता हुए, वो अब किस में कूद गए? आपके पृथक राज्य आंदोलन। तो 1984 में इन्होंने बुला डाला ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। क्या बना डाला? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। सभी जो छात्र नेता थे सब इकट्ठे हुए और जैसे ही बनाया, इन्होंने बनाने के बाद 900 किलोमीटर, कितना बच्चे? 900 की साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा निकाली। क्लियर? अब बना डाला ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 84 में और 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा भी निकाली। यात्रा निकाली, असर ज्यादा नहीं हुआ। यात्रा निकाली, साइकिल चला के पैर थक गए, आए और वापस शांत पड़ गए। असर फिर भी नहीं दिखा कि उत्तराखंड को पृथक के रूप में कहीं से थोड़ा कुछ उम्मीद तो दिखती नहीं दिखी। युवाओं ने बोला कि यार बात तो तय है, बात तो एक तो चीज तो है कि हमने कोशिश बहुत की। अगर हमारे साथ अध्यक्ष क्या होता, मजबूत और युवा होता तो कंधे से कंधा मिलाकर चलता, और मिलाकर चलता तो क्यों ना कुछ हो सकता है, कुछ बात निकलती। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अध्यक्ष बिल्कुल इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चला। तो बोला क्या किया जाए? बोला ऐसा है, अध्यक्ष को रहने दो, नए अध्यक्ष की बात करते हैं। तो बोला पंत साहब को ऐसे कैसे हटा सकते हैं? उस समय चुने गए उस समय। तो बोला हटाना नहीं है, यूकेडी का विभाजन कर दो। क्या कर दो? उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कर दो। बस युवाओं ने क्या किया, 1987 में यूकेडी का विभाजन कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? यूकेडी का विभाजन कर दिया और दल का नेतृत्व दे दिया युवा नेता काशी सिंह एरी के हाथों में। किसके हाथों में दे दिया? काशी सिंह एरी के हाथों में। अभी भी काशी सिंह एरी जी है, जोशीले युवा थे उस समय, अब तो कई बेचारे बूढ़े हो गए। तो युवा थे उस समय, इनके हाथ में जैसे कमान आई, देखो फायदा। अभी तक कौन थे? देवीदत्त पंत। अब कौन है? तुरंत फिर 1987 में
यूकेडी के एक विधायक हैं जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह पवार। क्या नाम है? त्रिवेंद्र सिंह पवार। त्रिवेंद्र सिंह पवार। त्रिवेंद्र सिंह पवार ने तत्कालिक समय में संसद में फेंक डाला पत्राचार बम। क्या फेंका? पत्राचार बम। क्वेश्चन बनेगा पत्राचार बम। क्वेश्चन बनेगा त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पृथक राज्य तो पत्राचार बम कब फेंका? 1987 में। पत्राचार बम मतलब समझते हैं? कागज पर टेकिए, पृथक राज्य लिखा और संसद सत्र चल रहा था, बीच में फेंक कर पन्ना उड़ा दिए कि अब क्या चाहिए हमें? पृथक राज्य चाहिए। देखो 87 में क्या बना? यूकेडी के जो कौन है आपके विधायक है त्रिवेंद्र सिंह पवार, पत्राचार बम फेंका 88 में। ध्यान देना। उसके बाद 1988 में, क्लियर देखना, उसके बाद 1988 में क्या हुआ कि यहां पर 87 के बाद 88 में बना डाला उत्तरांचल उत्थान परिषद। क्या बना डाली? उत्तरांचल उत्थान परिषद बना डाली। ठीक है। और उत्तरांचल उत्थान परिषद जब बनी 88 में तो अध्यक्ष बने शोभन सिंह जिन्ना। कौन बने अध्यक्ष? शोभन सिंह जिन्ना। शोभन सिंह जिन्ना अध्यक्ष बने। कोई डाउट? कोई डाउट? अब यहां पर अध्यक्ष कौन बने? शोभन सिंह जिन्ना। 87 में यूकेडी अलग हुई, युवा के हाथ में कमान आई। 87 में ही पत्राचार बम फेंका गया। 88 में उत्तरांचल उत्थान परिषद बन गई, यानी कि अब लोग कार्य करने लग गए। उत्तराखंड पृथक के लिए अब क्या करने लगे? ये लोग कार्य करने लग गए। अब 88 बना, तुरंत एक साल बाद 1989 में, ध्यान देना, 1989 में क्या बना डाला? उत्तरांचल, क्या बना डाला? उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। क्या बना डाली? उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। ठीक है। अब ये समिति भी बन गई। 87 के बाद कार्य देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। 87, 88, 89 और ठीक 90 में, ठीक 1990 में यूकेडी के एक तत्कालिक समय में यूकेडी के विधायक है जसवंत सिंह बिष्ट। कौन है? जसवंत सिंह बिष्ट। जसवंत सिंह बिष्ट। बिष्ट जी ने तत्कालिक समय में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक पारित करवाया। तो पहली बार, ध्यान रखना, जसवंत सिंह बिष्ट ने पहली बार, ठीक है, उत्तर प्रदेश बनाम उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल विधेयक क्या करवा दिया? पारित करवा। कोई डाउट? अब जैसे ही विधेयक पारित करवा दिया 1990 में सरकार गिर गई। सरकार गिरी तो इन्होंने यहां से भेजा और केंद्र में सरकार गिर गई। अब सरकार गिरी तो 1991 में, ध्यान देना बच्चे, यहां पे कर लेते हैं, ध्यान देना, 1991 में तत्कालिक जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, किसकी है? आपके मुलायम सिंह जी की। तो मुलायम सिंह जी ने बोला अपने मैनिफेस्टो में, किसमें बोला? मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है घोषणा, इलेक्शन के टाइम का घोषणा पत्र। बोला कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं उत्तराखंड को पृथक राज्य दूंगा। ठीक है। 91 की बात हो रही है। सरकार आई तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, ध्यान रखना, वहां से विधेयक पारित करवा कर भेज दिया आपकी केंद्र सरकार को। इसको भेज दिया केंद्र सरकार को, और केंद्र में बैठ तत्कालिक गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी सुध-बुध एक्शन नहीं लिया। तुरंत 1992 में, 1992 में यूकेडी ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट जारी किया। अब पहला ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट मतलब समझते हो? अपना दस्तावेज कि जिन आधारों पर उत्तराखंड पृथक मांग रहे हैं, पूरे कारण लिखे हुए, टोटल A to Z कारण किसमें लिखे हुए? उस दस्तावेज में, उसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। समझ गए? पूरा यहाँ पर ब्लूप्रिंट लिखा है और 1992 में अपना पहला ब्लूप्रिंट जारी करवाया। क्लियर? तो जब ब्लूप्रिंट जारी हुआ तब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो थे, हमारे बेचारे रहे नहीं,
मुलायम सिंह जी, उन्होंने 1993 में अपने कैबिनेट के एक मंत्री, उनके नाम है रमाशंकर कौशिक। नाम क्या है? रमाशंकर कौशिक। रमाशंकर कौशिक को बोला, एक समिति बनाई जिसका नाम था कौशिक समिति। कौन समिति बच्चे? कौशिक समिति। कौशिक समिति बनी और कौशिक समिति को बोला कि आप लोग क्या करो, अपनी रिपोर्ट पेश करो कि अगर उत्तराखंड को पृथक राज्य दिया जाए ना तो राजधानी कहाँ रखा। तो इन्होंने, कौशिक समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बोला अगर आप पृथक राज्य दोगे तो राजधानी कहाँ रहेगी? चंद्रनगर, यानी कि गैरसैंण। तो नाम क्या दिया? चंद्रनगर। क्या नाम दिया बच्चे? चंद्रनगर, यानी कि गैरसैंण। क्लियर? अब क्या हुआ, 94 में कौशिक समिति बनी और कौशिक समिति के तर्ज पर बनी विनोद बर्थवाल समिति। दोनों ने काम एक ही किया, पृथक राज्य की राजधानी को बनाने का कार्य किया। ठीक क्या हुआ 1994 में, ध्यान देना, ठीक क्या हुआ 1994 में संपूर्ण भारत में आरक्षण विरोधी आंदोलन फैल गया। ठीक है, आरक्षण विरोधी आंदोलन संपूर्ण भारत में था, तो उत्तराखंड के लोगों ने भी बोला कि क्यों ना हम क्या करें, इस आंदोलन से जुड़ जाए। तो संपूर्ण भारत में 1994 में क्या हुआ, आरक्षण विरोधी आंदोलन। क्लियर? और आरक्षण विरोधी आंदोलन में कौन जुड़ गए? उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलनकारी। बस 94 के बाद यहां पर जो घटनाएं घटित हुई वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं बोर्ड में। जैसे ये शामिल हुए, उत्तराखंड में घटनाओं का दौर प्रारंभ हो गया, उत्तराखंड में कांड का दौर प्रारंभ हो गया। ठीक है, आपके पास तारीख है, आप लोग जानते हैं 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994, ठीक है, 2 अक्टूबर 1994, 3 अक्टूबर 1994, 3 अक्टूबर 1994, 3 अक्टूबर 1994 और 10 नवंबर 1995। क्लियर? उत्तराखंड पाने के लिए हमें निम्न जो कांड हुए हमारे यहाँ, इनको हमने देखा कि कौन कौन सी बर्बरता, कौन कौन से कांड उत्तराखंड में हुए। पहला कांड हुआ, नाम था, बोलो भाई, खटीमा कांड। दूसरा कांड, जोर से बोलो भाई, मसूरी कांड। तीसरा कांड 2 अक्टूबर मुजफ्फरनगर ऑब्लिक मुजफ्फरनगर ऑब्लिक रामपुर तिराहा कांड। ठीक है, ये आपका कोटद्वार कांड, बोलो कोटद्वार कांड। ये आपका नैनीताल, बोलो भाई, नैनीताल कांड। और ये आपका देहरादून कांड। और ये आपका श्रीयंत्र टापू कांड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जितने भी कांड हुए, खटीमा कांड हुआ, मसूरी कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, कोटद्वार कांड हुआ, नैनीताल कांड हुआ, देहरादून कांड हुआ या श्रीयंत्र टापू कांड हुआ, इन सभी कांडों में उत्तराखंड के लोगों ने अपने पूर्वजों को खोया है। अपने माताएं, बहनें, बुजुर्ग, जवान, युवा साथी, जितने भी लोग थे, उत्तराखंड ऐसे नहीं मिला पृथक कि हाँ उत्तराखंड बन गया, नहीं, इन फेसेस से हमें गुजरना पड़ा। जैसे मसूरी या खटीमा कांड हुआ, 6-7 व्यक्ति यहाँ मारे गए, 7 व्यक्ति मसूरी कांड में मारे गए, वैसे 3-4 यहाँ मारे गए, तो लगभग ना मुजफ्फरनगर कांड, आपको पता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्रूरता वाला कांड है, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड। इस दिन उत्तराखंड का ब्लैक डे भी कहा जाता है मुजफ्फरनगर कांड को। तो जब एक कांड हुए ना, तो हमने अपने कई लोगों को खोया। अंतवा जब इतनी बर्बरता हुई तो केंद्र में बैठी गूंगी भरी सरकार ने
कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया कि हमें कोई पता नहीं है कि राज्य में क्या चल रहा है। समझ गए? हमें कोई पता इस बात का नहीं चला कि आपके साथ क्या हुआ, हमें कोई पता नहीं। जाने राज्य सरकार और जानो इन्होंने कोशिश भी की, कोशिश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। क्लियर? परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालिक भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने, किसने? एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा ने बोल दिया कि उत्तराखंड को क्या दिया जाए, पृथक राज्य दिया जाए। लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। तत्कालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने अपने बयान बदल दिए थे कि अगर उत्तराखंड के 30 विधायक मेरे साथ ना होते तो क्या मैं मुख्यमंत्री ना होता। बस फिर क्या था, यहाँ के लोगों ने हड़ताल करना प्रारंभ कर दिया। लगभग हर जगह तमाशा खड़ा कर दिया, हड़तालें की, भारत बंद का ऐलान कर दिया। तब जाके बमुश्किल से हमने पाया कि 1 अगस्त 2000, 10 अगस्त 2000, 28 अगस्त 2000 और लास्ट में 9 नवंबर 2000। क्लियर? 1 तारीख को विधेयक पारित हुआ लोकसभा में, 2 तारीख को विधेयक पारित हुआ राज्यसभा में, 28 अगस्त को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड पृथक राज्य के रूप में बना। तो हमें प्यारे विद्यार्थियों उत्तराखंड ऐसे ही नहीं मिला, हमने बहुत संघर्ष देखा। हमने देखा कि 1938 से लेकर और हमने किस तरह से 9 नवंबर 2000 तक इतना संघर्ष किया, इतना कुछ झेला, तब जाके हमें उत्तराखंड राज्य पृथक हमें मिला। इन निम्न कांड भी हुए, कई कांड ऐसे हुए, चाहे खटीमा हो, मसूरी हो, इन कांडों में हमने अपने कई परिजनों को खोया, अपने पूर्वजों को खोया, तब जाके हमें क्या मिला, उत्तरांचल मिला। लेकिन याद रखना, अब जब मिला तो यहाँ पर नाम की बात आई कि हमको नाम क्या करना है, इसका परिवर्तन करना है। तो बोला कि ठीक है, नाम परिवर्तन, क्योंकि पहले क्या था, उत्तरांचल नाम अच्छा था, लेकिन हमें उत्तराखंड की जरूरत पड़ी, तो हमने एक नाम विधेयक संशोधन ले आया। क्या ले आया? नाम विधेयक संशोधन ले आया। नाम विधेयक आया, उत्तर प्रदेश बनाम उत्तराखंड नाम विधेयक संशोधन, आपका 31 दिसंबर 2006, 31 दिसंबर 2006, ठीक, पारित करवाया, पास हुआ। तब जाके 1 जनवरी, ध्यान देना, 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया, उत्तराखंड रखा गया। इस तरह से हमने उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य पर हमने देखा कि हमने किस संघर्ष से उत्तराखंड को पाया। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी थपलियाल एजुकेशन हब में जरूर जुड़े और जो लाइव वीडियोस पढ़ती हैं, जो भी जितनी भी मैटर पड़ता है उसको जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।